वह भाषा भोजपुरी जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में एक है। वह भाषा भोजपुरी जो प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में प्रमुखता से बोली जाने वाली भाषा है। वह भाषा जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सरकार ने वादे किए पर भूल गई। वह भाषा भोजपुरी जिसकी फिल्मों के तीन तीन सुपरस्टार आज सांसद बनकर बैठे हैं, फिर भी उस भाषा को अपना सम्मान नहीं मिल पा रहा जिसकी वह हकदार है। और वहीं एक पड़ोसी देश नेपाल है, जहां भोजपुरी के प्रभाव और सम्मान इस कदर है कि नेपाल के संसद में वहां के नेता भोजपुरी में अपना शपथ ले रहे हैं। और नेपाल में एक नेता को भोजपुरी में शपथ लेते देखकर, भोजपुरी भाषा का सम्मान बढ़ाते देख ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की खुशी का ठिकाना नहीं है। उन्होंने अपनी खुशी का इजहार अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से किया है। साथ ही इस पोस्ट में खेसारी का दर्द भी छलक आया है। खेसारी को इस बात का दुख है कि इतने प्रयासों के बावजूद, नेताओं के वादा करने के बावजूद आज तक भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिल पाई है। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का प्रयास दशकों से चला आ रहा है। जिस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या भोजपुरी से काफी कम है, उस भाषा तक को भी 8वीं अनुसूची में स्थान मिल चुका है। लेकिन भोजपुरी के साथ हमेशा से ही सौतेला व्यवहार होता आया है और इसके लिए खेसारी हमेशा मुखर होकर सवाल उठाते रहते हैं। वो हमेशा बीच बीच में अपने पोस्ट के माध्यम से भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग करते रहते हैं। और इस बार भी जब खेसारी लाल यादव को नेपाल में एक नेता को भोजपुरी में शपथ लेने की जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया। उन्होंने बताया कि यह एक ऐसा उदाहरण है जिसका भारत में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए और भोजपुरी भाषा को उसका अधिकार मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ खेसारी के अलावा भोजपुरी का कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं दिखा जिसने इसके बारे में कोई पोस्ट या जिक्र किया हो। भोजपुरी के तीन बड़े सुपरस्टार मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ जो अभी सांसद बनकर बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से कोई पोस्ट नहीं आया। साथ ही भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले और अभी के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक पवन सिंह के द्वारा भी इस पर कोई पोस्ट नहीं आया। और अपने इसी विशेषता के कारण खेसारी दर्शकों के प्रिय हैं। फैंस कहते हैं कि ये कोई सुपरस्टार नहीं, हमारे बीच से निकला हमारा बेटा, हमारा भाई है। बाकी खेसारी के इस पोस्ट और भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की जो लड़ाई है, इसके बारे में विस्तार से वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। खेसारी लाल यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट आता है। पोस्ट में दो फोटो लगा था। एक फोटो में एक महाशय धोती कुर्ता गमछा और पगड़ी में नजर आ रहे थे और इसके साथ एक और फोटो था जो शपथ पत्र का था और वह शपथ पत्र भोजपुरी में लिखा था। इन दोनों फोटो को पोस्ट करते हुए खेसारी ने कैप्शन में लिखा, पड़ोसी देश नेपाल के संसद में जब कोई भोजपुरी में शपथ लेवेला, ऊ भी धोती कुर्ता आ गमछा पहन के, तब मन गदगद हो जाला। प्रदीप यादव जी, रउआ बहुत बहुत बधाई। भोजपुरी के मान सम्मान बढ़ावेला। आशा बा कि भारत में भी भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में जल्दी शामिल करेला, ऐसे एगो सकारात्मक प्रभाव पड़ी। खेसारी का यह पोस्ट आया। खेसारी के फैंस, भोजपुरी के दर्शकों, भोजपुरी भाषी लोगों को खूब पसंद आया। पोस्ट वायरल होने लगा। अभी तक फेसबुक पर 25,000 से अधिक लोगों ने इस पर रिएक्शन दिया है। ट्विटर पर भी इसे खूब लोगों ने लाइक, शेयर और रिट्वीट किया है। खेसारी के इस पोस्ट पर ध्यान दे तो खेसारी ने इसमें जो बिहार की सांस्कृतिक वेशभूषा है उसकी बात की है। खेसारी ने धोती कुर्ता गमछा और पगड़ी पहनकर संसद जाने के इस कदम के लिए तारीफ किया है और इस प्रकार भोजपुरी का एक सुपरस्टार जिसे दुनिया में लोग जानते हैं, जिसे ग्लोबल स्टार कहा जाता है, वह बिहार के पारंपरिक और सांस्कृतिक वेशभूषा की बात करता है, कुर्ता गमछा पगड़ी के सम्मान की बात करता है, तो इसका असर केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में होगा। इसके अलावा भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की वह लड़ाई जो दशकों से भोजपुरी भाषी क्षेत्रों के लोग लड़ते आए हैं। कई पुरोधा ऐसे भी थे जिन्होंने भोजपुरी के सम्मान की लड़ाई लड़ी, लेकिन भोजपुरी को अपनी आंखों के सामने 8वीं अनुसूची में शामिल होते नहीं देख पाए। खेसारी आज उनकी आवाज बन रहे हैं। वो अकेले भोजपुरी सुपरस्टार हैं जो फिल्म में काम करते हुए भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। भोजपुरी के तीन तीन सुपरस्टार जो भोजपुरी में अपनी पहचान, अपने स्टारडम के बल पर इस भाषा के नाम पर सांसद बन गए, वो भले इस मुद्दे पर चुप रह गए हों, वो भले अपने वादे भूल गए हों, पर खेसारी भोजपुरी के प्रति अपना जो फर्ज है उसे नहीं भूलते हैं। इसके अलावा पवन सिंह जिन्हें भोजपुरी का पावर स्टार कहा जाता है, खेसारी से हमेशा उनका कंपटीशन चलते रहता है। वह उस पार्टी के स्टार प्रचारक है जिसकी भारत में सरकार है, वह पवन सिंह भी इस मुद्दे पर चुप रह जाते हैं। इसके अलावा भोजपुरी के कई और सुपरस्टार जैसे रितेश पांडे, राकेश मिश्रा, अरविंद अकेला कल्लू, जो हमेशा खेसारी को घेरने की कोशिश में लगे रहते हैं, वो भी इस मुद्दे पर चुप रह गए। किसी ने भोजपुरी के सम्मान की इस लड़ाई के मौके को भुनाने की कोशिश नहीं की। तो वहीं खेसारी लाल यादव अकेले ऐसे भोजपुरी सुपरस्टार थे जिन्होंने भोजपुरी के प्रति अपने फर्ज को याद रखा, भोजपुरी के लिए मुखर होकर बेबाकी से अपनी बात को रखा। बाकी भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी, यह तो भविष्य के गर्त में है। आपको खेसारी का यह कदम कैसा लगा, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।